और वायु पुराण में वर्णन किया है, अगर नंदी गण नहीं होता तो संसार सागर में मनुष्य भी जहरीला होता। वैसे तो जहरीला आज भी है, बस सांप जहरीला दिखता है तो बच लेते हो। मनुष्य भी सर्प जैसा जहरीला है, पर पहचान में नहीं आता कि कब डसेगा। अगर नंदी नहीं होता तो मनुष्य भी सांप जैसा विष उगलता, अगर नंदी नहीं होता तो। स्कंद पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, वायु पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कह रही है, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, इन पुराणों को उठाकर देखिए, इसमें कितना सुंदर संवाद मिलता है कि जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और उस मंथन में सबसे पहले विष निकला, और जब गौ माता के बाद जब विष निकला, उस विष को भगवान देव अधिदेव महादेव के पास भेज दिया गया। और देव अधिदेव महादेव के पास में जब विष गया, देव अधिदेव महादेव ने जब विष पिया, पीते समय उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। जैसे ही जमीन पर गिरी तो वो सांप बिच्छुओं ने धारण कर ली। जैसे ही सांप बिच्छुओं ने धारण करी, इतने में भगवान शंकर तो विष का जो जहर जब पिया था तो शिव हिल गए थे। शिव हिल गए। नंदी सामने बैठा था, शिव का गण। नंदी ने देख लिया कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्या कर रहे हैं, विष पीते पीते जमीन पर गिरा रहे हैं, भूमि पर गिरा रहे हैं, और भूमि पर विष गिर रहा है, और ये सांप बिच्छू ना जाने कौन 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 इसको ले जा रहे हैं, और ये जहरीले होते जा रहे हैं। और अगर इतने सारे सब जहरीले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये संसार रहेगा कहां। शिव विष पी रहे थे, बूंदे नीचे गिर रही थी, तो नंदी ने सांपों से पूछा। देखिए गण किसको कहते हैं, जरा बहुत ध्यान देना। केवल एक का हित नहीं, संपूर्ण संसार का हित भगवान शंकर के गणों ने करा। अगर भगवान शंकर के गण नहीं होते तो शायद हम रहने का तरीका भूल गए होते। रहने का तरीका कोई सिखा सकता है तो शंकर के गण सिखा सकते हैं। भगवान शिव के गण सिखा। नंदी ने सांप से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। सर्प कहते हैं, नंदीवर तुमको नहीं मालूम, शिव जी के मुख से जो विष गिर रहा है यह प्रसाद हो गया है, इस प्रसाद को हम पा रहे हैं। नंदी ने कहा, भगवान शंकर के पास में विष आया है पीने के लिए, प्रसाद देने के लिए नहीं। कोई कोई प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं को लेना पड़ता है, दूसरे को नहीं दिया जाता, जैसे पशुपति व्रत का प्रसाद। तुमने प्रसाद के 3 हिस्से करे, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ कर आए, 1 हिस्सा साथ लाए। उस हिस्से में से आपको किसी को नहीं देना, वो आपको ग्रहण करना। कुछ कुछ प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं लेना। जैसे ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं घर के अंदर, वास्तु पूजन हो, देवी का पूजन हो, सप्तशती का पूजन हो, रुद्राक्ष का कोई अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, या कोई भी आप पूजन करने बैठते हो, तो ब्राह्मण जो जोड़ा बैठता है ना, उसके जोड़े की गोद में एक प्रसाद देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते। जब पूजन पूरी होती है तो ब्राह्मण कहते हैं लो साहब झोली रखो, और पत्नी अपना पल्लू करती है, पति उसके नीचे हाथ लगाता है, और ब्राह्मण देवता उसमें आशीर्वाद के तुल्य वो प्रसाद दे देता है।
अब वो प्रसाद जो ब्राह्मण ने तुम्हारी झोली में दिया है, गोद में दिया है, वो किसी को बांटने का नहीं होता।